हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम टीजीटी 2023 के प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 41 प्रश्नों को देखा था और आज हम 42वें प्रश्न से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आगे भी आपको मिलती रहे। 42वां प्रश्न है, रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित करें। पहला है हिंदी साहित्य का अतीत, बी हिंदी काव्यधारा, सी हिंदी साहित्य की कहानी और डी आधुनिक साहित्य। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है और बी हिंदी काव्यधारा ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है और हिंदी साहित्य की कहानी ये प्रभाकर माचवे की कृति है और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक साहित्य ये नंद दुलारे बाजपेयी की कृति है। प्रश्न नंबर 43, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन क है जॉर्ज ग्रियर्सन, ख गार्सा द तासी, ग शिव सिंह सेंगर या घ आचार्य शुक्ल। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर क जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर हमारा अगला प्रश्न है 44वां, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है। यानी शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को किस शब्द से इन्होंने संबोधित किया था। तो इसमें पहला विकल्प है वार्ता संग्रह, ख इतिहास संग्रह, ग वृत्त संग्रह या घ कवि संग्रह। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ग वृत्त संग्रह। फिर है 45वां प्रश्न, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है। तो इसमें क विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी, ग ग्रियर्सन या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 46वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदि काल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी। विकल्प क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख ग्रियर्सन, ग मिश्र बंधुओं से या घ स्वयं से। तो इसमें जो हमारा विकल्प है वो है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। फिर है हमारा अगला प्रश्न 47वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है कौन सा। क भक्ति काल, ख गद्य काल, ग आदि काल या घ रीति काल। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर ग आदि काल। फिर है हमारा अगला प्रश्न 48वां, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आलोचना में किस कालखंड तक का विवेचन किया है। इसमें विकल्प क है आदिकाल, ख भक्ति काल, ग रीति काल या घ गद्य काल। तो हमारा सही विकल्प है, इसमें सही विकल्प है ख भक्ति काल। फिर है 49वां प्रश्न, आरंभ से साहित्य के इतिहास का अर्थ था। क ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, ख रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, ग रचनाओं एवं रचनाकारों का स्थूल परिचय प्राप्त करना या घ इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना। इसमें सही विकल्प है रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना। फिर है हमारा 50वां प्रश्न, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति जो है वो क्या होनी चाहिए। क कालक्रमी
पद्धति या वर्णानुक्रमी पद्धति, ग समाजशास्त्री पद्धति या घ विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। हमारा सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर घ विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। 51 है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा क्या आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दी, ख भोला शंकर व्यास ने दी, ग रामचंद्र शुक्ल ने दी या भोला नाथ तिवारी ने दी? तो हमारा सही विकल्प है इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन क जो है ये बिल्कुल सही है। फिर है 52वां प्रश्न, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो पुष्पदंत जो थे वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे ये पूछ रहा है इसमें। जो हमारा विकल्प है क वैष्णव, ख श्री संप्रदाय, ग शैव संप्रदाय या घ वल्लभ संप्रदाय। तो हमारा सही विकल्प है ग शैव संप्रदाय। फिर अगला प्रश्न है 53, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखने वाले विद्वान है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? क सूर्यकांत शास्त्री, ख उदय नारायण तिवारी, ग नलिन विलोचन शर्मा या घ शिव कुमार वर्मा? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क सूर्यकांत शास्त्री। 54 नंबर प्रश्न नंबर 54, वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं? ये देखिए एक तरह से ये नया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं कि वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन थे? हमारा विकल्प है राम विलास शर्मा, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य शुक्ल या घ डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ राम कुमार वर्मा। 55वां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? क 793 ईस्वी, ख 693 ईस्वी, ग 1050 ईस्वी या घ 1350 ईस्वी? हमारा सही विकल्प है ख 693 ईस्वी। 56वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? हमारा विकल्प है क गंगा पत्रिका, ख प्रभा में, ग मर्यादा या घ सरस्वती? तो हमारा सही इसमें विकल्प है ऑप्शन नंबर क गंगा पत्रिका में। फिर है अगला प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें हम बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य शुक्ल द्वारा रचित है इसमें कौन सा विकल्प एक सत्य नहीं हो सकता है? विकल्प क है युग की परिस्थितियों का महत्व, ख कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर सही महत्व साहित्य महत्व या ग काव्यधाराओं और युगों के साहित्यिक प्रवृत्ति का उल्लेख, घ साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व? तो हमारा सही इसमें विकल्प है ऑप्शन नंबर घ साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, ऑप्शन नंबर घ। फिर है 58 नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल या घ डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? क राम कुमार वर्मा, ख नलिन विलोचन शर्मा या ग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या घ वृंदावनलाल वर्मा? हमारा सही इसमें विकल्प है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर
ग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरी भारत में संत परंपरा के लेखक कौन थे? क परशुराम चतुर्वेदी, ख डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, ग डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल या घ टीकम सिंह तोमर। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क परशुराम चतुर्वेदी। 61 है प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत एवं साहित्य के लेखनकर्ता कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत एवं साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? क पंडित केसरी नारायण शुक्ल, ख डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, ग डॉक्टर विजेंद्र स्नातक और घ चंद्रकांत बाली। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ग डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। प्रश्न नंबर 62 है, यह हिंदी साहित्य की नींव वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? क आचार्य शुक्ल के इतिहास से, ख गार्षा दत्तासी के ग्रंथ से, ग ग्रियर्सन के इतिहास से या घ हरिऔध के इतिहास से। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग ग्रियर्सन के इतिहास से। 63वां प्रश्न है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसने कहा है? विकल्प क है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ख डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ डॉक्टर सुमन राजे। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ सुमन राजे। 64वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं। क डॉक्टर रामखेलावन पांडे, ख डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या घ डॉक्टर नामवर सिंह। तो हमारा इसमें सही विकल्प है क डॉक्टर रामखेलावन पांडे। 65वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी के रचयिता हैं। विकल्प क श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, ख राम शंकर शुक्ल रसाल, ग राम नरेश त्रिपाठी या घ रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। 66वां प्रश्न है, 66 नंबर, नागरी प्रचारणी सभा के प्रकाशित वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? क विकल्प 16 खंड, ख 15 खंड, ग 20 खंड या घ 18 खंड। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क 16 खंड। 67 नंबर प्रश्न, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? ख जैनेन्द्र का, ख डॉक्टर नामवर सिंह का, ग नंद दुलारे वाजपेयी का या घ रामविलास शर्मा का। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क जैनेन्द्र। 68 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता थे। क जॉर्ज लुकाच, ख तेन, ग लुसिये गोलमान या घ टी.एस. इलियट। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख तेन, यानी जो विद्वान तेन थे इन्होंने ही इतिहास लेखन के विधेयवादी पद्धति को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ख तेन ने। 69 नंबर प्रश्न है,
पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? क. मिश्रबंधु, ख. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग. हजारी प्रसाद द्विवेदी या घ. रामकुमार वर्मा। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है प्रश्न नंबर 70, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें इसके लेखक हैं क्या? क. चतुरसेन शास्त्री, ख. अज्ञेय, ग. उदय सिंह या घ. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 है इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? जो इतिहास लेखन और विश्लेषण के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण है वो कैसा रहा है? क. वस्तुपरक, ख. आदर्शमूलक आध्यात्मिक या ग. विश्लेषणात्मक या घ. तर्कमूलक। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख. आदर्शमूलक और आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 72, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? यानी इसमें मिश्र बंधु 3 भाई थे, उसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक का इसमें नाम गलत है? क. गणेश बिहारी मिश्र, ख. श्याम बिहारी मिश्र, ग. कृष्ण बिहारी मिश्र या घ. सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग. कृष्ण बिहारी मिश्र। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये भी पसंद आई हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आगे की भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। और इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। बाकी अब इसके आगे के प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।